A very warm welcome you all. So today we are going to cover DSSB TGT नेचुरल साइंस सॉल्व पेपर। ये थर्ड पेपर है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 पेपर पहले ही सॉल्व कर लिए। अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ आप चैनल पर जाके उससे देख सकते हैं। ये थर्ड पेपर है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स कॉल्ड फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? क्या वो रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेज है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, या लेटरल मैग्निफिकेशन है? तो आपका जो ऑप्शन बी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बेसिक प्रिंसिपल होता है ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स का। अच्छा, इसके थ्रू क्या क्या हो सकता है? तो ट्रांसमिशन डाटा का हो सकता है, वॉइस का हो सकता है, इमेजेस का होता है, एंड हाई लेवल सिक्योरिटीज में होती है और फास्टर होता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? द फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव। क्या फोकल लेंथ जो होता है कन्वर्जिंग लेंस का वो पॉजिटिव होता है? बिल्कुल सही है। द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज निगेटिव। क्या निगेटिव होता है? नहीं। डाइवर्जिंग का जो होता है वो निगेटिव होता है। द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव। पावर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन आपसे थर्ड पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा इसमें ट्रू है? जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है इज नॉट अ इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल। क्या ये इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल नहीं है? तो बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल नहीं है। ये कैसा है? डिपेंडेंट है। तो पहला जो है वो सही है। इसमें पूछ रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला रॉन्ग है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैन डिडक्ट बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बिल्कुल, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के थ्रू हम इसे डिडक्ट कर सकते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो फोर्स जो है ये आपका डिपेंडेंट है फ्लूइड की डेंसिटी पे, ग्रेविटी पे और वॉल्यूम पे, फ्लूइड के वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द वेव विद द फ्रीक्वेंसी अबव द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड। ऑडिबल रेंज से ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना ऑफ आइज इट्स इज फिल्ड विथ। किससे फिल्ड होता है? तो ये बिट्रस ह्यूमर से फिल्ड होता है। ऑप्शन डी जो है वो। यहाँ पे आप ये इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये आइरिस है, ये मसल है, ये कॉर्निया प्यूपिल है, और ये मसल से ये जो है वो लेंस है, ये ऑप्टिक नर्व्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो साउंड है वो आपका मैकेनिकल वेव है, ये इलेक्ट्रिक वेव है। तो ये कैसा होता है? ये मैकेनिकल वेव है। इलेक्ट्रिक वेव क्या होता है? तो ये लाइट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी करेक्ट वैल्यू है 1 यूनिट ऑफ वर्क पर एनर्जी इन जूल। ठीक है, तो इसमें कौन सी करेक्ट है? अगर कैलोरीज की हम बात करें तो 1 कैलोरी में होता है 4.184 जूल। 1 अर्ज में होता है 10⁻7 जूल। 1 किलो आवर में कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल एजेंसीज कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन बॉडी इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। दूर से भी फोर्स को एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा लगाया जा सकता है। तो ये क्या है? ये है आपका मैग्नेटिक फोर्स। बिना कांटेक्ट के भी ये क्या होता है? फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, जिसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं, जिसमें अट्रैक्शन होता है अपोजिट पोल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एवरेज ह्यूमन बीइंग कैन हेयर साउंड एंड फ्रीक्वेंसी अप टू कहाँ तक? तो 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। ये रेंज क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसमें से फ्लूइड्स किसे कह सकते हैं? क्या हम लिक्विड को कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। गैस को कह सकते हैं। गैस में भी पावर होती है फ्लो करने की, जिसकी वजह से
वन प्लेस से अनदर प्लेस में बहुत इमीडिएटली ये पहुंच जाता है, तो इसे भी हम फ्लूइड के रूप में मानते हैं। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि पास्कल लॉ किससे कंसर्न है। ये हमने फर्स्ट वाले में भी देखा था और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए जो है प्रेशर इन लिक्विड ये करेक्ट है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हम किससे रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। द पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर द इंसिडेंट रेज डाइवर्ज, या द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रेज वुड मीट इफ देयर नो मिरर। ये एक्चुअली क्या होता है, द पॉइंट ऑब्जेक्ट वेयर द इंसिडेंट रे डाइवर्ज, जहाँ से वो डाइवर्ज करती हैं उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स इज स्मॉल वी कैन टेक द फोर्स एज अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट एंड द वर्क डन इज देन। वर्क डन क्या होगा, तो क्या होगा एक्चुअली स्मॉल, अगर हम क्या लें डिस्प्लेसमेंट लें और फोर्स जो है वो कांस्टेंट हो, तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन जो होगा W इक्वल टू एफ इंटू एक्स होगा। फोर्स और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उससे ही हम क्या कह देते हैं, वर्क डन कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फॉर एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, एयर फॉर द एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इज, क्या होता है, ये वेरी क्लोज टू 1 होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होता है वो इतना है, और हम अगर वैक्यूम की बात करें तो म्यू इक्वल टू सी बाई वी होता। सी जो होता स्पीड ऑफ लाइट है, वी जो है आपकी वेलोसिटी होती है, तो ये आएगा 1.003, यानी कि ये 1। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मार्क द करेक्ट ऑप्शन। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड सो दे कैन बी कैंसल्ड आउट। ऐसा होता है कि डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करने के बाद हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, सेम बॉडीज पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द इंटरनल एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज डू हाउ एवर सम टू जीरो। ये सही है, ऑप्शन जो सेकेंड है वो सही है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि व्हेन लाइट मीट अ सरफेस सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, तो उसमें क्या हो सकता है, क्या रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा, तो दोनों ही हो सकता है, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है एंड रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट अगर मीडिया है तो उसमें कुछ ना कुछ जो पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट भी करेंगे और रिफ्रैक्शन भी होगा, क्योंकि वो वन मीडियम टू अनदर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। इस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हो जाए, अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन कंटिन्यू रिमेन इन मोशन। ये आप समझ गए हो किसकी बात हो, ये इनर्शिया की बात हो रही, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक न्यूमेरिकल पूछ रहा है कि एक बुलेट है जिसका मास 0.8 किलोग्राम है, मूव कर रहा है स्पीड से 15 मीटर पर सेकेंड से, और इंटर हो रहा है हैवी वुडन ब्लॉक में, स्टॉप हो रहा है कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्ट बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट, तो ये आपको बताना है। हमें सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे हमें मास दिया गया है, हमें वेलोसिटी दी गई है, उसके बाद हमें फाइनल वेलोसिटी दी गई है, इनिशियल दी गई है एंड स्पीड, सारी चीज़ें दी गई हैं, सॉरी डिस्टेंस दिया गया है। तो हम न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, 2as इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हमें पता है कि आपकी जो v की वैल्यू है वो 0 है, तो हम a को निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को रीअरेंज कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, जस्ट v हमें दिया है, v कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर में है तो हम स्क्वायर में लिख देंगे। उसके बाद हमें स्पीड पता है, तो ये सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद हमें जस्ट निकालना है कि जो फोर्स है, रेजिस्टिविटी फोर्स है वो कितना है, तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, हमें ये पता चल गया एक्सेलरेशन इतना हो रहा है, ठीक है। देन हमें मास पता है, अब हमें करना क्या है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है और आ जाएगा ये फोर्स आपका, तो फोर्स कितना आएगा 250 न्यूटन। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर से रिपीटेड है, इसमें करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंटम आपको देना है। P इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, तो v सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है। ये सारे नंबर्स दिए गए हैं, इन्हें आप ऐड अप करेंगे तो आएगा 87, और 87 होता है आपका फ्रांसियम का। तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए बाय एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर एन आयरन कोर इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ coil of wire. The iron atom line up एट द मैग्नेटिक फील्ड। ये बिल्कुल सही है कि लाइन अप हो जाते, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। आयरन इज अमोंग अदर थिंग्स अट्रैक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा नहीं होता कि दूसरी चीज़ों को वो अट्रैक्ट करने लगे। तो ऑप्शन ए जो है ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड। मिक्सचर की प्रॉपर्टी है ना कि कंपाउंड की। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सेपरेट कर सकते हैं हम उसे केमिकल या इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसीजर से। तो ये तो कंपाउंड का कर सकते हैं ना कि मिक्सचर का, ठीक है। तो सेकेंड है इट हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज कम्पेयर टू कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। तो मिक्सचर में तो ऐसा नहीं होता, बट हाँ कंपाउंड्स में ऐसा ही होता है कि जैसे हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी देखें और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी देखें, दोनों बहुत डिफरेंस होता है वाटर से, है ना। दोनों की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा, तो दोनों की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं क्या वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ये भी जो है वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है कि इट फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स रिएक्ट। ये भी बिल्कुल सही है, कंपाउंड ही फॉर्म होते हैं। इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। क्या इसके अलग अलग कंपोजिशन हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, ये टोटली रॉन्ग है, यानी यही राइट है, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि जो मेंडल का पीरियोडिक टेबल था उसमें इक्का बोरॉन किसे कहा गया था? तो स्कैंडियम जो है उसको हम इक्का बोरॉन कहते थे। अच्छा, ये 3 हैं। देखिए, इक्का बोरान जो है वो स्कैंडियम है, इक्का एल्युमिनियम जो है वो गैलियम है, इक्का सिलिकॉन जो है वो जर्मेनियम है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल इज सेड ऑफ डल ब्लैक विथ वेरी लिटिल विजिबल प्लांट मैटर। तो ये कौन सा होता है? तो ये होता है सब बिटुमिनस, ठीक है, जिसमें 35 से 45% जो है वो कार्बन। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए साल्ट एंड कैम्फर यानी कपूर को? तो हम सब्लिमेशन यूज़ करते हैं। सब्लिमेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट कैसे किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एरोसोल जो है वो कैसे फॉर्म होता है? तो एरोसोल क्या होता है, जब हम when the droplets of liquid or solid particle is dispersed in gas। जब solid या liquid particles गैस के अंदर dispersed होते हैं तो हम उससे क्या कहते हैं? एरोसॉल। एरो यानी एयर, सॉल मीन्स सॉलिड पार्टिकल। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्क्रीनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि हम बिना आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ किए हम अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन वाला इमेज पा सकते हैं। तो ये हम ऑप्शन डी को करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि न्यूलैंड्स ने जो ऑक्टेटिव रूल दिया था वो एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक मास हायर देन कहाँ किसके बाद नॉट एप्लीकेबल है? तो 14U यानी कैल्शियम के बाद ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो न्यूलैंड ऑक्टेटिव एक्चुअली था क्या? इन्होंने ये कहा था कि जब एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के तरीके से इसको अरेंज करेंगे तो होगा क्या, जो एर्थ एलिमेंट होगा वो फिर से रिपीट करेगा। बट इनका कैल्शियम तक ये फॉलो किया, उसके बाद ये फॉलो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये इनकी डिमेरिट रही। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रदरफोर्ड के अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को फॉलो नहीं करते हैं? तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल गेट डिस्प्लेस फ्रॉम द नॉर्मल। क्या मोस्ट नहीं हुए थे, कुछ फ्यू हुए थे, है ना। तो ये गलत है क्योंकि बीच में सिर्फ न्यूक्लियस था, तो मोस्ट कैसे होंगे? तो फ्यू हुए थे। नेक्स्ट, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल आर डिस्प्लेस्ड एट अ ग्रेटर एंगल। हाँ, बहुत ग्रेटर एंगल 180 पे डायरेक्ट ये डिफ्लेक्ट हो गए थे क्योंकि बीच में हैवी न्यूक्लियस था। तो ओनली
सी यानी ओनली 2 जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनली फ्यू जो है वो डिफ्लेक्ट हुए थे, बाकी जो है वो मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ से सीधे चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है हाईएस्ट अमाउंट बाई परसेंट बाई मास में हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है। बट नॉर्मल अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन यहाँ पे कहीं दिया नहीं है। सेकेंड पे कार्बन है एंड थर्ड पे हाइड्रोजन है, जिसमें कार्बन भी नहीं है, तो हाइड्रोजन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन इन एन सेल, KLMN, राइट। तो कितने होते हैं ये? तो ये होते हैं आपके 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 होते हैं। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रेजिस्टेंस से पूछा गया है, आपको रेजिस्टर पूछा गया है कि क्या होगा इसका। सेम क्वेश्चन हमने प्रीवियस में किया था, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन ही था। तो अगर आपको इस तरीके से दिया जाए क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी है उसे पैरेलल में सबसे पहले उसका क्या निकाल लेना, रेजिस्टेंस निकाल लेना है। सारे का निकल जाए उसके बाद आपको सीरीज में उसे ऐड कर देना और जो आएगा वही उसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ वेव दैट प्रोड्यूस इन एयर एंड ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड एट फ्रीक्वेंसी इसकी 60,000 हर्ट्ज अगर दी गई है। तो अगर आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है लैम्डा इक्वल टू C/V होता है, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको स्पीड दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दोनों दी गई है, जस्ट कैलकुलेट करना है और ये लैम्डा की वैल्यू आएगी 0.50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक लिमिटेशन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का। इलेक्ट्रिसिटी कांट बी जनरेट कॉन्स्टेंटली, hydroelectric power plant can't be sited at the place of our choice. नेक्स्ट है कि there need to be sufficient and continuously strong water current or water had to produce energy. Dam can be very expensive to build. ये सारे उसकी लिमिटेशन है। फर्स्ट दिया है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्स्टेंटली नहीं बना सकते, ये गलत है क्योंकि फ्लो ऑफ वाटर कंटिन्यूसली होता रहता है तो एनर्जी हमेशा बनती रहेगी। तो ऑप्शन ए जो है वो लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा है डू नॉट एग्जिबिट द वैलेंसी ऑफ 2 की वैलेंसी किसके पास नहीं होती। ऑक्सीजन के पास -2 होता है, मैग्नीज +2 होता है, बेरिलियम के पास +2 होता है, बट आपका जो कैल्शियम है इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है 4। तो अब हम पहुंच गए हैं डिसिप्लिन थर्ड पे। यहाँ से हम क्वेश्चन देखने वाले किस तरीके से पूछे गए हैं, बहुत सारे रिपीट। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं, इसमें आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है पॉलीथिलीन टेराफ्थलेट का, ठीक है, PET का। ये कई बार पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। C10H8O4 होल पावर n है ना। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ इथ है तो यहाँ से 8 लर्न कर लीजिएगा, और ये टेरा है यानी 4, टेरा को 4 बोलते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है डेंसिटी ऑफ डायमंड क्या है। तो 3.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर क्यूब, ठीक है। तो ये है ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या है कि इसमें आपको एक रिएक्शन लिखा हुआ है और आपसे पूछ रहे बताइए इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे, लो प्रेशर, HCl या ईस्ट। तो अगर आप ध्यान से इसे देखिए, ये है आपका ग्लूकोज, ये कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये क्या है, फर्मेंटेशन, इसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम ईस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये आपको एक रिएक्शन लिखी गई है, इसमें आपको बताना है करेक्ट क्या है। इन दिस रिएक्शन अ कॉपर एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम क्यूप्रिक आयन, ऐसा है क्या। तो ऐसा बिल्कुल है कि ये जो है वो गेन कर रहा है, सॉरी लॉस कर रहा है। ऑक्सीडेशन जब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि करता कौन है, तो ये मैक्सिमम जो मेटल्स होते हैं वो करते हैं। और आयोडीन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये रिडक्शन हो रहा है, तो दोनों बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा उनमें डिजीज है जो कि पैरासिटिक है।
तो मलेरिया जो है वो पैरासिटिक है, कैंसर जो है वायरस से होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, एल्जाइमर एक्चुअली एक डिसऑर्डर है ना, डिसऑर्डर है जिसमें सेल्स जो होते हैं ब्रेन के वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे उसे थिंकिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, मोनेरा के बारे में, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज डू नॉट हैव डिफिनिट न्यूक्लियस और ऑर्गेनल, तो ये बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। दे आर आल ऑटोट्रॉपिक, क्या वो सभी ऑटोट्रॉपिक होते हैं? नहीं, बहुत सारे कीमोट्रॉपिक होते हैं एंड बहुत सारे हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, तो ये इनकरेक्ट है, यानी ये करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लॉजिकल है कि इसमें पूछा है कि बताइए कौन सा, हाउ मेनी स्ट्रॉन्ग एसिड्स कितने हैं, तो 7 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अगर आपको सारे एसिड्स पता हैं देन आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, उसके बाद आपको पता चले कितने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, 7 होते हैं। अच्छा, ये हैं कौन कौन से, तो HCl हो गए, HNO3, H2SO4, SBr, HI एंड क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, ये जितने भी हैं 7 वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए हाफ लाइफ कार्बन 14 की क्या होती है, तो ऑप्शन डी 5730 ईयर्स। इनमें से कौन सा बहुत ज़्यादा डक्टाइल मेटल है, तो डक्टाइल मीन्स क्या होता है, जिसे हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं, तो गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, ये इंडिकेटर्स दिए गए हैं और कलर इन बेसिक मीडियम दिया गया है, आपको मैच कराना है कि कौन सा होगा। तो लिटमस क्या होता है, रेड को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है, ये हो गया ब्लू, ये हो गया ब्लू। नेफ्थलीन क्या करता है, ये क्या करता है, ये नेफ्थलीन हो जाता है पिंक, तो सी जो है वो करेक्ट है। एंड मिथिल ऑरेंज हो जाता है बेसिक में येलो, है ना, येलो हो जाता है ऑरेंज से, तो येलो हो जाता है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। पहले का होगा ब्लू, दूसरे नेफ्थलीन है पिंक एंड मिथिल ऑरेंज येलो हो जाता है। सो हमने अबाउट 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम 15+ क्वेश्चंस करेंगे जो बाकी बचे हुए हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू कमेंट एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड